तो ध्यान से सुनना सभी, ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, मतलब बोर्ड से पहले में आखिरी क्लास है आपकी, और इसे बड़े ध्यान से सुनना है। मैं मोस्टली वही टॉपिक रिपीट कराऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे आपके, ठीक है ना, और पूरा बेस से मैं स्टार्ट कराऊंगा आपका, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना सभी। सबसे देखो, सर्कल अगर देखा जाए तो सर्कल 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला तो नॉर्मल सर्कल है आपका, और दूसरा है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सभी लोग ध्यान से देखना सभी। इस सर्कल की बात करें तो बेटा कुछ नहीं है, नॉर्मली आपको मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 थ्योरम है आपकी। पहली थ्योरम क्या है, सुनो ध्यान से, इसमें सिर्फ 2 थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट और ये थ्योरम सेकंड। थ्योरम फर्स्ट जो है वो ये है कि कोई सर्कल है और रेडियस जो है, सॉरी, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, दोज लाइन दैट पासेस थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट वन पॉइंट, ठीक है ना। तो रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। पहली थ्योरम ये है। दूसरी थ्योरम क्या है कि कोई सर्कल है और कोई 2 टेंजेंट जो एक एक्सटर्नल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हो, मिल रहे हैं, तो वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको बाद में पढ़ाऊंगा, मैं समझा रहा हूं। पूरा जो चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ इन 2 सर्कल्स की थ्योरम पर है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं बता दूं वो 9th का है। 9th में सर्कल्स की आपने कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी और आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। वही चीज थोड़ी बहुत इसमें रिपीट हो रही है, जहां आपके बोर्ड में वो 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है। वैसे मोस्टली मैंने देखा 1 नंबर में ही वो पूछता है, एमसीक्यू में कोई एंगल दिया हुआ है, वो सब मैं बाद में रिपीट कराऊंगा। तो ये अभी हमारा पार्ट नहीं है। दूसरा सुनना, दूसरा चैप्टर है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। इसमें क्या आपसे जितना भी सर्कमफेरेंस के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे सर्कमफेरेंस, एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेक्टर और सेगमेंट में, वहां से उसके फॉर्मूले हैं, एंगल्स के आधार पर जो भी है आप मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। तो उसमें ये चैप्टर पूरा क्लियर है। पहला मैं बता दूं मेन टॉपिक जो है, एक तो सर्कल का एरिया सर्कमफेरेंस हो गया, दूसरा आपका सेक्टर और बेटा सेगमेंट। इन दोनों पर ही सर्कल जो है चैप्टर वो आपका बेस्ड है। तो हमें इसी को पढ़ना है आज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है। वैसे मैं कोशिश करूंगा सर्कल भी हो जाए, दोनों कवर्ड हो जाए हमारे, जितना इसका कॉन्सेप्ट। पहले सबसे पहले हम लोग आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगाएंगे। सेम इसके साथ करेंगे, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट जब हमारे प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे, जब हमें बेस पता होगा। तो सबसे पहले बेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लो देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। देखिए क्लियर आ रहा है ना, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। सर्कल क्या है बेटा, इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलर फिगर। इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलर फिगर। सर्कुलर फिगर ये है, इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलर फिगर। क्लियर ना। अब सब लोग ध्यान सुनना। ये जो बाहर की जो बाउंड्री है बेटा, ये वाली, इसे बोलते हैं हम लोग सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। अच्छा, सर्कल जो है एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला बाहर का एक्सटर्नल पार्ट, जो बाहर का पार्ट है एक्सटर्नल पार्ट, ये बेटा इंटरनल पार्ट, और ये जो बाउंड्री है इट इज अ सर्कमफेरेंस। तो सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट और सर्कमफेरेंस। क्लियर ना जी। देखो सब लोग, ये आ नहीं रहा, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना सभी। अब देख रहा है, रोको, सभी लोग सुनना ध्यान से बेटा। तो सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट और सर्कमफेरेंस। सब लोग ध्यान सुनना। सर्कल की डेफिनेशन में बता रही है, इट इज अ क्लोज सर्कुलर फिगर। अब सुनो ध्यान से, कोई भी लाइन सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट पर टच करती है। सब लोग जैसे ये देखिए, यहां ये पॉइंट हो गया,
इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लाइन या लाइन सेगमेंट कुछ भी हो सकती है। यदि कोई लाइन सरकमफेरेंस को एक पॉइंट पर टच करती है उसे बोलते हैं बेटा क्या? टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसे? टेंजेंट। Those line that passes through the circumference at one point is known as a circumference। और मैंने बताया रेडियस जो है वो सरकमफेरेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर ड्रॉ की जाए सेंटर से तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। वो थ्योरम फर्स्ट में अभी इतना जिक्र नहीं करना। यही लाइन अगर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे इस तरीके से, थोड़ा नीचे से पास हो रही है लाइन, इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं बेटा? What is second? Sir, those line that passes that divides a circle into 2 parts. Those line that divides a circle into 2 parts. Clear ना? So, यही लाइन अगर देखा जाए तो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ इंटरनल, मतलब जो लाइन है वो सर्कल के इंटरनल पार्ट में लाई कर रही हो। मतलब ये जो लाइन है वो एकदम पास क्लियर होकर जा रही है। वो मतलब इसके जो एंड्स हैं वो सर्कल से बाहर है। लेकिन कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड्स मतलब जो छोर है, कोई भी एंड्स वो सरकमफेरेंस पर ही लाई करे सर्कल के, उसे बोलते हैं क्या बेटा? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने बताया ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो और उसको जो एंड्स है वो सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। सर, इट इज अ लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। इनटू 2 पार्ट्स। लाइन ऑन कर दो, दिख रहा है? रोक दो से। देखो बेटा, वो रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, पर सब लोग सुनना ध्यान से। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ये सर्कल है। सर्कल इज अ क्लोज सर्कुलर फिगर दैट डिवाइड अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट एंड सर्कमफेरेंस। चलिए, ये सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस। क्लियर ना? सुनना ध्यान से। टेंजेंट है दोज लाइन दैट पासेस थ्रू द सर्कमफेरेंस एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Okay, it is a second those line that divide a circle into 2 parts. Clear na? What is called? Sir, it is a line that divides a circle into 2 parts and its ends are lie on the circumference। मतलब जो ends हैं इसके वो circumference पे लाए होंगे। It is a center। सेंटर से यदि कोई कॉर्ड पास होता है तो वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। देखना, अब इससे नीचे अगर कोई कॉर्ड आता है तो उसकी जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर है ना? सेंटर जो है वो बीच में होता है। क्लियर ना? सुनो, तो इट इज अ डायामीटर। डायामीटर, सब लोग सुनना ध्यान से। क्लियर ना? डायमीटर क्या होता है बेटा? इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि दोनों पार्ट्स को एक, मतलब जो सर्कल को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब सुनना ध्यान से, सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बेटा? रेडियस। क्या होती है? रेडियस। अब सब लोग एक बात ध्यान से सुनो बेटा, देना। देखिए, मैंने कहा अगर मैं डायमीटर निकालता हूं, देखो ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी बेटा? रेडियस होगी। तो कितना हो जाएगा? 2r। तो रेडियस निकालता हूं तो डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बस शुरू दो। सब लोग ध्यान से देखना। सब ये ज्यादा इंक डाल दिया बेटा आप लोगों ने। देखिए, ये यहां भी टच हुआ है। देखो बेटा, इधर देखो सब लोग। अगर मैं बात करता हूं सरकमफेरेंस की, किसकी बात करता हूं? अच्छा, इसका एरिया आपको पता ही होगा। एरिया क्या होता है बेटा इसका? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। कैसे बनता है ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग। कोई दिक्कत? सरकमफेरेंस जो होता है वो बाउंड्री ऑफ द सर्कल। देखो, इसीलिए इसका जो बाउंड्री जहां यूज होगी वहां तो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, और जो अंदर का इंटरनल जो पार्ट विद सरकमफेरेंस इंक्लूड सरकमफेरेंस। क्लियर ना? वो आपका बन जाएगा एरिया। मतलब इंटरनल पार्ट पूरा और सरकमफेरेंस अगर इंक्लूड है तो वो एरिया में आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इतना कोई दिक्कत यहां तक? अब सब लोग ध्यान से समझना सभी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक ना? ठीक है, पॉज करो। देखिए, ये आपका क्या है? सर्कल है।
ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया। सब लोग ध्यान सुनना, सर्कल को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं मैं, और डिवाइड कर रहा हूं किसी एंगल के बेस पर, और एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो रेडियस के बीच में हो रहा है। रेडियस समझते हो ना आप लोग, व्हाट इज रेडियस? सर इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। अब एंगल्स जो फॉर्म हो रहा है वो थीटा, क्लियर है ना? अब सब लोग ध्यान से सुनो, एक बेटा एक बात सुनना, ये जो हिस्सा होता है ना ये वाला, इसे हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं बेटा? आर्क। अच्छा सर ये भी तो आर्क ही है, तो मैंने कहा इस नेमिंग कर देते हैं, ये भी आर्क है आपकी, और ये भी बेटा क्या है? आर्क है। लेकिन ये स्मॉल आर्क है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। माइनर, और ये बड़ी है, बिग है, तो ये मेजर आर्क। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा आर्क होती क्या है सर? ये आर्क क्या होती है बेटा? आर्क होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का ये पार्ट है, सर्कमफेरेंस का पार्ट है कि नहीं? ये पूरा सर्कमफेरेंस है, इसको मैंने यहां से तोड़ दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो व्हाट इज आर? इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस दैट डिवाइड्स या दैट फॉर्म्ड बाय द एंगल फ्रॉम द सेंटर, या फिर ऐसे याद कर लो, इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। क्लियर ना? ठीक। अब सब लोग ध्यान से सुनना, सभी दूसरा मार्क कर दो। इनके ज्यादा क्यों डाल दिया आपने? लाओ दूसरा मार्कर कहाँ है? चलो देखिए, ये आर्क हो गया बेटा। इसका जो फॉर्मूला होता है, सुनना ध्यान से, मुझे पता है ये फॉर्मूला सर्कमफेरेंस से मिलकर बना है आर्क। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्लियर है ना? अच्छा थीटा के बेस पर बनाइए। अब देखा जाए पूरे सर्कमफेरेंस का एंगल कितना होगा भाई? 360। कितना होगा? 360। और 360 में से यूज कौन सा हो रहा है? थीटा, क्योंकि हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो ये आर्क जो फॉर्म हुई है इसी एंगल से फॉर्म हुई है, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो मैंने कहा थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। ये समझ में नहीं आया कि नहीं आया? अगर मैं इसका बैक साइड का एंगल निकालता हूं, ये वाला, सुनना सब लोग, ये वाला एंगल 360 माइनस थीटा। भाई ओवरऑल एंगल 360 होता है, थीटा इतना, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 360 माइनस थीटा। यहीं से मेजर आर्क हो जाएगा। मेजर आर्क का एंगल 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा आउट ऑफ 360 इनटू आर्क। सिर्फ आर्क यूज हो रही है, मतलब सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर। क्लियर ना? अब सब लोग ध्यान से सुनो, ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये वाला पकड़ो से, ये वाला इसे दो। देखिए सब लोग ध्यान सुनना, कोई नहीं, वो आप लोगों ने काफी अच्छी मात्रा में इंक प्रोवाइड की है जिससे अच्छा दिख सके, आप लोगों की गलती नहीं है। देखो सब लोग ध्यान से, और ये जो एरिया है, सुनो ध्यान से सुनना, ये जो सरफेस है, जो रेडियस, दोनों रेडियस और माइनर आर्क के बीच में जो फॉर्म्ड हो रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? सेक्टर, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा पार्ट है और ये वाला बड़ा पार्ट है, तो माइनर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है सर? इट इज अ एनक्लोज्ड फिगर दैट फॉर्म्ड बाय 2 रेडियई एंड द माइनर आर्क। क्लियर ना? या दो सरफेस दैट एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियई ऑफ द सर्कल एंड माइनर आर्क, मतलब जो दोनों रेडियस और माइनर आर्क के बीच में जो फॉर्म्ड होता है, जो सरफेस फॉर्म्ड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होगा बेटा? दो सरफेस दैट एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियई एंड मेजर्स आर्क एंड, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बोलूं, इट इज अ एनक्लोज्ड फिगर, इट दो सरफेस दैट एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियई एंड मेजर आर्क। क्लियर ना? तो माइनर सेक्टर का मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो मैंने कहा सर एंगल तो यूज हो रहा है थीटा, और आउट ऑफ कितने में से यूज हो रहा है? 360 में से, इनटू बात सरफेस की हो रही है, तो सरफेस मतलब एरिया, और व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब इसकी बात करते। सर ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये बेटा पार्ट कहलाएगा मेजर सेक्टर। वही सेम एंगल कितना बेटा? 360 माइनस अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? सुनो सब लोग ध्यान से।
कुछ लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकाला, पाई आर स्क्वायर निकाला, कुछ लोग ऐसे करते हैं पाई आर स्क्वायर निकाला और उसमें से एरिया ऑफ माइनर आर, माइनर या माइनर जो सेक्टर होता है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब सीधी बात ये है, पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेक्टर माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन ही तो आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से माइनर सेक्टर माइनस कर दो पूरे सर्कल में से तो भी आपका मेजर सेक्टर निकल आएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, बंद कर दो। देखो सेक्टर समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट बेटा, सेगमेंट क्या है सुनना ध्यान सब लोग। सेम वही सर्कल, ये सर्कल फॉर्म किया मैंने, ये सेंटर हो गया, सब लोग ध्यान समझे। ये बेटा एक कॉर्ड हो गया, क्या हो गया, ये कॉर्ड हो गया। तो ध्यान से देखो, जब कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंट। उन्हीं पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सर व्हाट इज सेगमेंट? सर दो सरफेस दैट फॉर्म्ड बाय कॉर्ड, दैट फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क, या दो सरफेस दैट एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क। मतलब कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का जो सरफेस होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंट। और सेगमेंट देखो सुनो ध्यान से, मैं ये गलत बोल रहा हूं एक्चुअल में, माइनर आर्क आएगा जो, और जो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो फॉर्म्ड होता है सरफेस उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। कौन सा बेटा, माइनर सेगमेंट। सर फिर सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? आप सेगमेंट की डेफिनेशन इतना बोल सकते हो, सर दो सरफेस दैट एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क। जो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एनक्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अगर वो माइनर आर्क से हो रहा है तो माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क से हो रहा है तो मेजर सेगमेंट। समझ में आया कि नहीं है? तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, मेजर सेगमेंट। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। कॉर्ड दोनों में कॉमन रहेगा, मेजर में भी आएगा और माइनर में भी आएगा। आर्क की बात करें, आर्क का फॉर्मूला में सेक्टर में बता चुका हूं आपको, उसका सेम है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। एरिया की बात करते हैं, मैंने कहा ऐसा करिए रेडियस ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये रेडियस में ड्रॉ कर ली, रेडियस सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग आर, ये सेंटर ओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सब लोग ध्यान समझना। मैंने कहा ये एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस ट्राइंगल का मैं एरिया लिख देता हूं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा सर कहाँ है बेटा, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, जो दोनों रेडियस के बीच में जो फॉर्म्ड हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? अब सब लोग ध्यान सुनना। मैंने कहा ये वाला एंगल क्या होगा सर, ये वाला एंगल, मैंने कहा 360 टोटल एंगल है, उसमें से थीटा माइनस कर दो तो आपका बैक साइड का रिफ्लेक्स एंगल है वो निकल आएगा। कोई दिक्कत? सुनो ध्यान से। सेम कंडीशन है, ये जो है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट माइनर सेक्टर है या नहीं है? तो मैंने कहा सर ऐसा करो, माइनर सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट निकल आएगा। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या है बेटा, थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा कभी कभी क्या होगा, आपको एंगल नहीं दिया होगा, आपको लेंथ दी होगी और दोनों रेडियस दी होंगी, तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, या आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पता हो तो दोनों, लेंथ अगर ना गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग। या फिर लेंथ भी गिवन है, रेडियस भी आपके पास, तो हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप लोग। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप फाइंड कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है वो एंगल के थ्रू है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सुनो। तो मैंने क्या किया, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर भाई? ठीक। अब सब लोग ध्यान सुनो। सर ये वाला पार्ट कैसे निकालना है? या तो ऐसा करो आप कि पूरे सर्कल में से ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो ओवरऑल यही बचेगा, मेजर। तो मैंने कहा पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना है क्या बेटा, माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत किसी को? या फिर आप ऐसा करिए, मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लो आप। मेजर सेक्टर का एरिया ये वाला पार्ट तो होगा, और उसमें ये ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, ऐड कर दो, तो निकल आएगा थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेजर सेक्टर का एरिया, और प्लस 1/2 आर स्क्वायर
साइन थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है ये बताओ पहले आप। बेटा समझ में आया? पक्का ना? नहीं समझे? ये वाला पार्ट का एरिया क्या है? 360 माइनस थीटा आउट ऑफ 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये इस वाले एरिया का निकला है, सिर्फ इस वाले का, ये जो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का निकाला मैंने। उसमें ट्राइंगल का एरिया मैंने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो ओवरऑल ये वाला निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? ये किसका है बेटा? सेगमेंट का। ठीक है, चलो नोट कर लो आप लोग, सब लोग ध्यान से देखना। जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हमें, और मैं अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सब लोग ध्यान से देखना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, देखो सर्कल क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, सर्कल क्वेश्चन को पहचानना कैसे। सर्कल गिवन होगा आपको, दूसरा डायमेंशन गिवन होंगे, तो आप ओवरऑल देखना, सर्कल ए रिलेटेड टू सर्कल है और दूसरा सर्कल है। आपको जो दूसरा जो मैं सर्कल अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, उसमें आपसे या तो वो साइड पूछेगा या फिर वो आपसे नॉर्मली कोई प्रूफ करने के लिए बोल देगा, जैसे एंगल वगैरह या कुछ भी फाइंड करने बोल देगा। लेकिन इस केस में हमेशा या तो सेक्टर यूज हो रहा होगा या सेगमेंट यूज हो रहा होगा या एरिया या पेरीमीटर, इस तरीके से आपसे सरकमफेरेंस, पेरीमीटर में सर्कल के केस में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, पेरीमीटर को। क्लियर ना? तो पहचानना है आपको, बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो तो कोई मतलब है ही नहीं उससे हमें क्या करना, चाहे वो रिलेटेड का हो चाहे वो सर्कल का हो, बस क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है बेटा, जैसे कोई भी सर्कल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देना बेटा? 4 पार्ट्स में। क्लियर ना? चलो, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। देखो सर्कल मेंशन हुआ है, ठीक है, हुज सरकमफेरेंस इज 44। तो ध्यान से देखना सभी लोग, बिना विदाउट डायमेंशन के क्या हम कोई भी फिगर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं? एरिया सरकमफेरेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले मुझे रेडियस पता होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में रेडियस गिवन नहीं है। रेडियस की जगह क्या गिवन है बेटा? सरकमफेरेंस। तो मैं जानता हूं भाई, व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? सर इट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कल? सर 2 पाई आर। क्या है बेटा? 2 पाई आर। इट मींस 2 पाई आर की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी बेटा? 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? यहां से मैं आर निकाल लूंगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू कितना बेटा? 44। 22 से 44 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ओके, 2 से 2, ये 1 हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 7 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं? सर मुझे क्वाड्रेंट निकालना है। मैंने कहा सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? क्वाड्रेंट मतलब एक पार्ट, उसमें ऐसे नहीं बोला है, देखो क्वाड्रेंट बोला है, सिर्फ एक क्वाड्रेंट, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट। कितना बेटा सर्कल का? 1/4। हाँ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर ना? तो यहां से हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की रेडियस कितनी मिली? 7 इंटू अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। ध्यान से देखना, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और ये 11 टाइम्स, तो कितना आ गया? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना ऑप्शन में यही आ रहा होगा। क्लियर ना? आप चाहो तो इसको थीटा से भी यूज कर सकते हो, एंगल से भी निकाल सकते हो। ये एंगल कितने का है? 90 का। तो देखो थीटा अपॉन 360 मतलब 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 90 में 90 और 94 से 360, तो देखो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही हमने यूज किया है, 1/4 अपॉन पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक सर्कल है, उसका सेंटर बेटा O। ठीक है, द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। अच्छा, सेक्टर दिया हुआ है, तो सपोज दैट मैं सेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। तो सपोज दैट ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, OAB और ये सपोज दैट बीच में मान लेते हैं P। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा एक बात सुनना ध्यान से सब लोग, इसमें यह गिवन नहीं है कि सेक्टर माइनर है या मेजर है। क्लियर ना? तो मैं अभी माइनर लेके चल रहा हूं, आगे मैं पढ़ता हूं, शायद मुझे गिवन दिया हो। OAPB इज 5/18 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब मुझे गिवन नहीं है तो सोचना ही नहीं है इतना, माइनर ही मान लेते हैं। सपोज दैट ये एंगल हो गया बेटा थीटा मेरा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ध्यान से समझना सभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर OAPB इज 5/18
ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, लगाते वैल्यू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इधर देखिए सब लोग, इक्वल्स टू 5/18 ऑफ के लिए क्या लगता है बेटा, मल्टीप्लाई ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। किसी को यहां समझ में आ रहा है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एक बात और बेटा, x कहां है यहां पर, क्वेश्चन आपने गलत लिखा है, ये क्वेश्चन आपने गलत लिखा है बेटा। थीटा की जगह एक्स दे रखा है, देख चेक करना। थीटा की जगह क्या दे रखा है आपको, तभी मैं बोल रहा हूं थीटा की जगह क्या है बेटा, एक्स। क्लियर ना, या एक्स आएगा यहाँ पर, क्लियर। तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। x इक्वल्स टू 5/18 और इनटू में क्या आ जाएगा 360, 18 2 जा 36, तो x की वैल्यू आ जाएगा बेटा 5 2 जा 10, 100। और एंगल की फॉर्म में तो क्या आएगा, डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलो देखो बेटा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको गिवन है, सब लोग इधर देखिए बेटा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर, ठीक है, आपको फिगर दिया हुआ है। वेयर एईडी इज अ सेमी सर्कल, एईडी सेमी सर्कल है, ठीक है, एंड एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। बेटा ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है पेरीमीटर इस फिगर का। देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इट इज अ सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो ये तीनों साइड का सम तो क्लियर है, तो पेरीमीटर अगर मैं इस फिगर का निकालता हूं तो 20 + 20 + 14 प्लस ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये आपको निकालनी है। भाई सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर है, सीधी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ऐड कर दी मैंने। बट ये वाली लाइन मेरे पास थोड़ा ना है, क्योंकि सरकमफेरेंस में ये भी तो ऐड आएगा, ये भी तो लाइन ही एक तरह से, वो कर्व में, बस और कुछ नहीं है। सब लोग ध्यान सुनना, ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 14 है, तो ये भी क्या होगा बेटा 14। रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी 7। ये समझ में आया कि नहीं है। अब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, तो देखा जाए तो इट इज हाफ ऑफ सर्कल। सर्कल अगर कंप्लीट होता है पूरा इस तरीके से, ये कैसा है, हाफ। तो मैंने जहां तक सुनना सब लोग ध्यान से, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और मैं उसका हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा पाई आर। तो मुझे क्या ऐड कर देना है, पाई आर। पाई की वैल्यू 22/, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट। ध्यान से देखना, 20 + 20 40, और 40 + 22 62, और प्लस 14, तो कितना आ जाएगा 76 और सेंटीमीटर। क्लियर, ये समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इस वाले को समझना, द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ अ लेंथ, अच्छा सर्कल है, द आर्क ऑफ द सर्कल इज लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर। देखो कोई सर्कल है, अब उसकी जो आर्क है, सपोज दैट ये वाली आर्क, माइनर आर्क मैंने मान लिया, मेंशन दिया नहीं है इसमें, तो ये आपको आर्क ऑफ लेंथ दिया है 5 पाई सेंटीमीटर में दिया है आपको, ठीक, कोई नहीं। एंड द सेक्टर इज बाउंडेड हैज एन एरिया इज 20 पाई। ये आपको एरिया, ये थीटा मान लेता हूं सपोज दैट एंगल, ये दिया बेटा 20 पाई, ये दिया हुआ है 20 पाई, ये रेडियस हो गया दोनों में। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर ना, ठीक है। फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करना है। देखो मुझे दिमाग लगाने नहीं है ज्यादा अपना, जैसे क्वेश्चन बोल रहा वही करना है। उसने बोला है कि आर्क ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ दिया मुझे 5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द सेक्टर इज बाउंडेड एन एरिया ऑफ 25, आपको सेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आर्क का नेम मेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क। देखो जो भी फॉर्मूले का नाम मेंशन हो रहा हो, समझो 195%, बल्कि मोस्टली 99% आपका वो फॉर्मूला इसमें यूज होगा ही होगा। कोई भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, अगर टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज होगा। वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा। जो भी डाटा गिवन होता है 99.9% वो फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होगा ही होगा। क्लियर ना, ध्यान से समझना। तो आर्क ऑफ लेंथ गिवन है, इट मींस आर्क का फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है आर्क का फॉर्मूला बेटा, थीटा अपॉन, हाँ थीटा अपॉन
360 इंटू 2πr, यही होता है। इक्वल्स टू में कितना दे रखा बेटा 5 पाई, कोई दिक्कत, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। यहां से देखो थीटा इक्वल्स टू ये 360 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 360 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2r, क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा। यहां से ध्यान से देखना सब लोग, ये 2r आ गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स 180 टाइम्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 18 5 90, 900 अपॉन r। यहां तक समझ में आया कि नहीं है ये बताइए, ठीक है। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई। सर अब मुझे दिया हुआ है एरिया ऑफ 2 पाई, मतलब जो सेक्टर है ये वाला सेक्टर है, इसका एरिया गिवन है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 इनटू में एरिया की बात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर, और गिवन कितना बेटा 20 पाई। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, सब लोग ध्यान समझना। थीटा की वैल्यू दी हुई है, मेंशन कर दो 900 अपॉन आर, यहां लिख दूं इनटू में 360, कोई दिक्कत किसी को, इनटू बेटा पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 20। 360 से 90 कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, कितने टाइम्स 5, क्यों बेटा ये जाएगा बेटा 18 से काटते हैं, 18 2 जा 36, ये 20 टाइम्स, और या 180 से काट देते हैं, 180 से जल्दी कट जाएगा, 182 जा 360 और 185 जा 900, ठीक है। तो यहां से एक आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 20 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा 2, और ये किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 5। 5 से 20 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और 4 2 जा रेडियस कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखो, दोबारा समझा रहा हूं इसको। आपको क्या दिया हुआ है आर्क दिया हुआ है कितना 5 पाई, आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मैं माइनर आर्क लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ऐसा। थीटा इक्वल्स टू मैंने देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 5 के मल्टीप्लाई में आ गया, ये दोनों सॉरी ये दोनों 2r मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। अच्छा सर रेडियस क्यों नहीं लेंगे उधर, क्योंकि भाई रेडियस थोड़ा ना फाइंड करना है मुझे। अगर रेडियस की वैल्यू मैं निकाल लूंगा यहां से तो उधर रेडियस गायब ही हो जाएगा वहां से। अगर रेडियस की वैल्यू थीटा में पुट कर दूंगा तो रेडियस तो होगा ही नहीं ना, तो इसीलिए मुझे रेडियस में आंसर रेडियस फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू रेडियस में निकालूंगा। क्लियर ना, तो रेडियस में थीटा की वैल्यू आ गई 900 अपॉन आर। क्लियर ना, अब सब लोग ध्यान से, यहां से माइनर आर का मुझे सॉरी माइनर सेक्टर मुझे गिवन है कितना 20 पाई। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हिस्सा इधर चला जाएगा। तो देखो ध्यान से, पहले मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी 900 अपॉन आर इसी में, और नीचे क्या गिवन है 360 इंटू 20 ए 1। देखो ये आर एक गिवन होगा यहाँ पर, जब मैंने आर पुट किया ये आर आ गया, इस आर से ये आर कैंसिल आउट करके पूरा सॉल्व करके 8 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज √21 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब जो मिनट हैंड है किसी घड़ी की, उसकी लेंथ दी हुई है आपको 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब पहले हम लोग क्लॉक बनाते हैं सर्कुलर फॉर्म में, ध्यान रखना क्लॉक हमेशा सर्कुलर बनानी है, जो कि सबको पता है आजकल जो वॉल पर होती है बेटा कोई भी क्लॉक, वो मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में ही आपके नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ से मिनट हैंड सपोज दैट मान लेता हूँ जो भी है, फाइंड द एरिया ऑफ अ एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM to 7.05 AM। अच्छा ठीक है, सब लोग ध्यान सुनना। कोई भी वॉच है उसके मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है आपको, और लेंथ कितनी है बेटा आपके पास, लेंथ दे रखी है रूट में 21 सेंटीमीटर। अब सब लोग ध्यान समझना, उसमें बताना है आपको कि 7 AM से 7.05 AM के बीच में जो भी डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना बेटा, वो फाइंड एरिया पूछ रहा है बेटा। वो क्या पूछ रहा है एरिया, जो भी एरिया फॉर्म्ड होगा उसको आपको बताना है। तो ध्यान सुनना, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 सपोज दैट यहां पर है। अब 7.05 मतलब 7:05, ठीक है ना, और किसके द्वारा बेटा आपके मिनट हैंड। तो 7.05 मतलब सब लोग ध्यान सुनना 8 हो गया। 7 पर आपने देखा होगा जो क्लॉक है मिनट की, जो
क्लॉक है, ये तो आवर की होगी, ये किसकी होगी, आवर की। मिनट की जो मिनट हैंड जो होगा वो कहाँ होगा बेटा, 12 पर, ठीक है। 5 पर कहाँ होगा, यहां पर होगा, इसके बीच में होगा कि नहीं होगा भाई। 5 मिनट में एक ही स्टेप तो कवर्ड होता है, क्लियर है ना, ठीक है। टोटल एंगल कितने का होता है बेटा, 360 का, और 360 में से कितने पार्ट्स करने हैं उसके, 12, भाई 12 ही तो होते हैं टोटल, 12 पार्ट्स करने हैं, तो थीटा निकल आएगा मेरा। तो 360 अपॉन 12, 12 3 जा 36, इट मींस 30 डिग्री निकल आया। क्योंकि देखो ओवरऑल कितना 360, और 360 में से ये तो वन ही पार्ट है ना, ऐसे कितने पार्ट है, वन ही पार्ट आएंगे, सब अलग अलग पार्ट आएंगे, और मुझे एक ही पार्ट निकालना है। क्योंकि 7:05 के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो एक ही स्टेप तो फॉर्म्ड होगा, तो एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री फॉर्म्ड होगा। एंगल कितना फॉर्म्ड होगा, 30 डिग्री। चलिए एंगल निकल आया मेरे पास। आपको डिस्टेंस रेडियस दी है, कितनी दी है बेटा, इसे मैं यहां की जगह बेटा यहां मेंशन कर देता हूं, रूट में 21 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। आप लोग फॉर्म्ड कर लीजिए। एरिया बताना है, एरिया बताना है तो बेटा क्या, माइनर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर जो है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और माइनर आर्क होता तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाता, 2 पाई आर। थीटा मतलब 30 अपॉन 360 इंटू, अच्छा इसका चलो ठीक है वैल्यू पुट कर देते हैं, 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना बेटा, रूट में 21 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सब लोग ध्यान से, 0 से 0, 3 से कट गया कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, तो और 2 से 6 टाइम्स, और 2 से ये 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 21 अपॉन 6 इंटू 7, 7 3 जा, और 3 से 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स बेटा, 2 टाइम्स, और 2 से 11 कितने टाइम्स बेटा, 5.5। क्या पूछ रहा है बेटा, सेक्टर पूछ रहा है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। अब सब लोग ध्यान से सुनना ऐसे ही, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक, ओके सब लोग ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। कोई भी क्लॉक है, ये क्लॉक है, इसकी शॉर्ट हैंड बोलते हैं बेटा आवर को, आवर्स वाली जो सुई होती है घंटे वाली वो शॉर्ट होती है, और लॉन्ग हैंड जो होती है वो होती है मिनट हैंड। मिनट हैंड वाली सुई होती है, मतलब जो मिनट वाली सुई होती है उसे बोलते हैं लॉन्ग हैंड, और जो शॉर्ट वाली होती है वो बोलते हैं आवर वाली। ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक है सब लोग ध्यान सुनिए। आपको जो शॉर्ट हैंड है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, कितनी है बेटा, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और जो लॉन्ग है वो कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है सब लोग ध्यान से समझना। रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 48 आवर, ठीक है। 48 आवर में दोनों जो डिस्टेंस कवर करेंगी उसका सम निकालना है आपको, मतलब ऐड करके बताना है। सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने कहा मिनट हैंड, सपोज दैट ये मिनट हैंड यहां से 12 से शुरू किया इसने, तो 1 रिवॉल्यूशन में 12 आवर मतलब 12 आवर कंप्लीट कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट पहले 12 आवर में डिस्टेंस निकालूंगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय शॉर्ट हैंड इन 12 आवर, इन 12 आवर्स क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो इट मींस 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7, अच्छा इसकी वैल्यू जो मैंने ऑप्शन में देखा पाई में आंसर आ रहा है, किस में आ रहा है, तो हम लोग पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। सब लोग ध्यान सुनना, सॉरी पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई में रहने देंगे इसको। 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, रेडियस कितना है 4, तो 4 2 जा 8 पाई। ये समझ में आएगी नहीं है। अब डिस्टेंस है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्लियर, ठीक है। अब मुझे निकालना है सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय शॉर्ट हैंड इन कितने आवर बेटा, 48 आवर, 48 आवर्स। तो मैंने कहा देखो 8 पाई है 12 का, तो 48 का कितना आ जाएगा बेटा, तो 48 अपॉन 12, क्योंकि ये हिस्सा कहां चला जाएगा, डिवाइड में, और ये हिस्सा मल्टीप्लाई में, यूनिटरी मेथड पाया होगा आपने, या फिर 48 आवर का किसके रेस्पेक्ट में, 12 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, क्योंकि 12 की वैल्यू तो है हमारे पास, ऐसे याद कर लो, इनटू में 8 पाई, तो 12 4 जा 48 और 4 8 जा 32,
32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सेम मैं किसका निकालूंगा बेटा, मिनट वाले का निकालूंगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉन्ग हैंड इन कितने बेटा 12। अच्छा ये सुनो सब लोग ध्यान से, 1 मिनट वाली मतलब मिनट वाली हैंड को यहां से लेके और यहां तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 60 मिनट। भाई 60 मिनट का एक रिवॉल्यूशन होता है इसमें, तो मैं यहां पर 48 12 की जगह क्या रखूंगा, 60 मिनट। 60 मिनट्स समझ में आया कि नहीं आया? अब 60 मिनट में सेम आ जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर देखो 2 पाई, और आर की वैल्यू, रेडियस इस बार कौन है बेटा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, 2 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा 12 पाई। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, सबके समझ में आया? ठीक है, अब मैं निकालता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाई लॉन्ग हैंड। अब 48 आवर में कितना मिनट होता है? अच्छा एक बात सुनो, वो छोड़ो, 60 मिनट आपका मिनट्स का ये नहीं, ठीक है, ये 60 मिनट में आवर कितने होते हैं, सॉरी 60 मिनट में 1 आवर होते हैं। अब 1 आवर की वैल्यू ये दी हुई है मुझे, निकालनी कितनी किसकी है बेटा 48 की, तो सिंपल सी बात है 48 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, वरना क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां से मुझे 48 को मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके रेस्पेक्ट में फिर 60 का डिवाइड हो जाएगा, उससे मतलब उससे बेहतर है कि मैं 60 को किसमें चेंज कर लूं, आवर में। तो 60 मिनट में कितना 1 आवर, तो 1 आवर की वैल्यू 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस आ रहा है ना, एरिया क्यों है, डिस्टेंस है तो स्क्वायर क्यों लगाना, डायरेक्ट सेंटीमीटर आएगा, यूनिट में आएगी जो यूनिट है। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 आवर की वैल्यू कितनी 12 पाई, तो 48 आवर की वैल्यू 48 आवर्स। भाई मिनट को मैंने आवर्स में चेंज कर लिया, तो 48 आवर का हो जाएगा 48 इंटू 12 पाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में कॉन्सेप्ट? 60 मिनट की वैल्यू कितनी है, ये 12 पाई। मैं जानता हूं 60 मिनट में कितने आवर होते हैं 1, तो 1 आवर की वैल्यू 12 पाई, तो 48 आवर की वैल्यू सर 48 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान समझना, मल्टीप्लाई करो कितना रहा है 12 8 जा 96, 9 कैरी, और 12 4 जा 48, 48 और 9 57, 576 पाई, और किस में आएगा बेटा सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस मैं यहां लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस कितना बेटा 576 पाई प्लस, और आवर इसके कितनी निकली थी, शॉर्ट हैंड की कितनी निकली थी 32 पाई, 32 पाई कितना हो गया बेटा पाई, 2 और 6 8 0, और ये 608 पाई सेंटीमीटर आंसर आ। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा और कोई डाउट? देखो सब लोग सुनना, अभी और भी क्वेश्चंस में करा सकते, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। देखो सब लोग ध्यान सुनना सभी, ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस, मोस्टली देखो मैंने वो क्वेश्चंस कराए जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और भी अगर क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना, और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी बोल रहा हूँ, आप ऑनलाइन भी कमेंट करके बोल सकते हो कौन सा क्वेश्चन है, मैं उसे कर सकता हूँ, ठीक है। सब लोग अगर कोई डाउट वगैरह है तो क्लियर हो जाएगा वैसे, पर मोस्टली जो बेस था मैंने वही कराया आज, ठीक है ना। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखना सब लोग। 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेमी सर्कल है 1 2 एंड 3, और तीनों के डायमीटर कितने बेटा 3 सेंटीमीटर, जो कि मेंशन कर रखे हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। अ सर्कल ऑफ डायमीटर, जो सर्कल है, ठीक है, अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो सर्कल है बड़ा वाला, इसका डायमीटर मेंशन कर लो आप, ये 4.5 बेटा, ये वाला नहीं दिया है आपको, ये 4.5 जो है वो इस एक सेकंड, अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5, हाँ इस वाले का दिया हुआ बेटा, तो ये सेंटर हो गया ओ, ये सेंटर हो गया ओ, और इसका डायमीटर है बेटा 4.5 सेंटीमीटर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है ना, इसका जो डायमीटर है वो 9 सेंटीमीटर होगा। सर 9 क्यों होगा सर? क्योंकि 3 + 3 + 3, समझ में आया? तो 4.5 इसी की बात कर रहा है, ठीक है। एंड
सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5। हाँ बेटा देखना सब लोग, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, सेमी सर्कल है ये बड़ा वाला, इसकी डायमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी, हाफ होगी, तो रेडियस जो होगी वो होगी 4.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां से? सब लोग ध्यान समझो। आर ड्रॉ इन द गिवन फिगर, ये फिगर में दिया हुआ है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, आपको सैडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करो उसे फिगर से समझा जाता है। जैसे मुझे सैडेड रीजन फाइंड करना है तो मैं पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूं, उसमें से जो जो सैडेड नहीं है उसको माइनस कर दूं, तो सैडेड पोर्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सर फिर ये वाला पार्ट, मैंने कहा ये एडिशनल पार्ट है और कैसा है, सैडेड है, और सैडेड है तो मुझे उसका एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस कर दूं और उसमें क्या ऐड कर दूं, ये वाला पोर्शन, तो एरिया निकल आएगा, नहीं निकल आएगा? बशर्ते हमें क्या होनी चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए, और रेडियस मेंशन है 3 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहां से 1.5, इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी यहां से 1.5, मैं रेडियस मेंशन कर देता हूं 1.5, और इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5। समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई दिक्कत किसी को? निकालते हैं। मैंने कहा पहले एक एरिया का निकालते हैं हम लोग, एक एरिया का एक सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ, अच्छा नेम यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, ABCD वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। सपोज दैट मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अगर नहीं है तो मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा बेटा फोर्थ। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, इट मींस 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 1.5 इंटू 1.5, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2, यही तो आएगा पाई बाई 2, तो देखो पाई बाई 2 और आर स्क्वायर मतलब ये आ गया, ठीक है। 22 इंटू 1.5, 1 2 225 मतलब 22 और ये आ जाएगा 2.25 और 7 2 14, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 14। मल्टीप्लाई करने पर आप लोग इसका आंसर निकाल देना। क्लियर है ना? सब लोग ध्यान सुनो। अब मुझे ऐसे कितने सेमी सर्कल्स हैं, 2 है मेरे पास, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, भाई दोनों सेम ही ना, तो 2 इंटू 22 इंटू 2.25, इसके दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, सिर्फ इन दोनों का, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 14, ये कितने टाइम्स 7 टाइम्स, तो जो भी इसका एरिया है मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ इसका मल्टीप्लाई करके मुझे। चलो छोड़ो, इतना सुनो सब लोग ध्यान से, कितना 49.50 और अपॉन में क्या आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49 पॉइंट, 7 7 जा 49 और 7 1 जा ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? अब सब लोग ध्यान से सुनो। अब मुझे निकालना एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल है बेटा, वो पूरा क्या है, वो सर्कल, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी इसकी, डायमीटर 4.5 है, तो रेडियस हाफ हो जाएगी, और हाफ कितनी होगी 2.25 सेंटीमीटर में लिख लेना आप लोग, तो मैं लिख देता हूं 2.25 इंटू 2.25। ये समझ में आया कि नहीं है? सब लोग देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करके आप लोग मेंशन कर देना जो भी है इसका एरिया। सब लोग देखो, इधर देखो, इधर बाद में करना मल्टीप्लाई, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी काफी। देखो सब लोग, अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ये जो बड़ा सेमी सर्कल है, इसे बिग सेमी सर्कल के नाम से मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और बिग सेमी सर्कल की रेडियस कितनी दी है बेटा 4.5, तो 4.5 इंटू 4.5, ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो 22/7 इंटू 4.5 का 4 5 20.25, यहां से इसे कैलकुलेशन करके आप निकाल लोगे। अब इसमें से आपको क्या कर देना, ये दोनों का एडिशन क्या कर, अच्छा ये, हाँ सही है, एक तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, मैं बॉक्स बंद कर दे रहा हूं उसे। दूसरा बेटा ये आ गया मेरे पास, ठीक है। थर्ड पोर्शन मेरे पास ये है, ठीक है। अब फोर्थ जो है वो ये है, फोर्थ जो है वो ये है। क्लियर? मैं क्या करूंगा, इस वाले पोर्शन में से इन तीनों का सम, भाई इन तीनों का सम क्या कर देना है मुझे, माइनस कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सब लोग ध्यान सुनना, ये बिग सेमी सर्कल है, तो 22/7 इंटू 20.25, क्लियर ना? और इसमें से क्या माइनस कर देना है बेटा, मुझे माइनस कर देना है ये तीनों के एरिया। 7.7 प्लस इसका कितना है बेटा, एक, अच्छा ये दोनों एक ही हैं, हाँ तो ये माइनस नहीं होगा बेटा, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि एक का दिया हुआ है, मैंने दोनों का यहां निकाल दिया है। तो इसमें से ये और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 7.7 प्लस 22/7 इंटू ये क्या आ जाएगा 2.25 और इंटू 2.25, ये समझ में आएगा कि नहीं है? सर ये वाला पोर्शन तो इस वाले पार्ट को निकाला, ये पूरा ऊपर का पार्ट जो पार्ट है सेड रीजन वो आ गया। सर ये वाला पार्ट कहां जाएगा बेटा, इसको क्या करना है, सेड रीजन है, इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। और इसका एरिया मैंने बताया, जो इसका एरिया वही ये इसका होगा। तो फर्स्ट वाले का एरिया कितना, ये वाला, तो इसको प्लस कर दो आप लोग, प्लस 22 इंटू 2.25 और अपॉन में क्या आ जाएगा 7। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अपॉन 14 है बेटा, यहाँ पर क्या है ये 14। 14 को आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, आगे वो चेंज हो जाएगा, देखना ये दोनों आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये पूरा एरिया इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इससे पहले मैंने कार्बन की IUPAC नेमिंग पढ़ाई थी आपको, अभी और सारी वीडियो हैं जो मैं कराऊंगा। कोई भी डाउट वगैरह वो समझ में आई पार्ट, कोई दिक्कत किसी को? एक्चुअली वो हमारे जो सर है ना, उन्होंने एक क्वेश्चन बताया था कि ये इस तरह का पार्ट है। कौन सा वाला? ये जो क्वेश्चन है, मतलब वो नेमिंग नहीं आई आपसे? वो नहीं मतलब बताया था। कोई नहीं, पहले होता ये कर लोगे आप, ठीक है। दिखाना जरा, कॉपी लाना। ये समझ में आया? ठीक, देखो सब लोग इससे आप लोग कर लेना। बताओ कौन सा वाला है ये वाला, CH3CO और C2H5, ये ईस्टर का पार्ट है। ये इसका नेम बताना है मतलब, नहीं बेटा सब लोग ध्यान सुनना। कार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ईस्टर में हमेशा किससे ऐड होता है, ऑक्सीजन से। पता है कि नहीं पता है आपको? यहां लिख दो C2H5, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं बेटा ईस्टर का पार्ट नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि यहां अगर मैं कार्बन को ऐड करता हूं तो कार्बन को ऐड करने के लिए मुझे 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, और 4 तो वैलेंसी होती नहीं है, मतलब 4 वैलेंसी होती है लेकिन बॉन्ड नहीं होते। और अगर ऑक्सीजन को देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के पास। ये नहीं बेटा ईस्टर का नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। कार्बन की जगह आप ऑक्सीजन को रखो और ऑक्सीजन की जगह कार्बन को। देखना सब लोग, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां कार्बन और यहां C2H5। ऑक्सीजन चला जाएगा ऊपर, डबल बॉन्ड हो। अब देखो अब बन गया कि नहीं बन गया? 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई। ये कीटोन का पार्ट है बेटा। किसका पार्ट है ये? कीटोन का पार्ट है ये। तो कीटोन कहां पर है? बॉन्डिंग देखा जाए, देखो इसको मैं और अच्छी तरह से लिखूं तो C इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना आप लोग, इसमें पास कहां से पड़ रहा है 1 2, पहला दूसरा तीसरा चौथा।
क्लियर ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कीटोन सेकंड वाले पे जुड़ा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 पे क्या आता है ब्यूटेन, तो ब्यूटे 2 और नन, या फिर इसे बोलते हो ब्यूटे नन। समझ में आया कि नहीं आया, ईस्टर का नहीं है आपका, ये किसका पार्ट है, ये कीटोन का, ठीक है बेटा, बंद, और तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर।